हेलो स्टूडेंट्स, आई एम प्रतिभा। आज हम पढ़ेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम। ये जो हमारा टॉपिक है ये मेनली क्या है, हरियाणा सीईटी के लिए है। हम एक एक करके सारे क्या है टॉपिक कवर कर लेंगे। चलो अब हम बात करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्ट पहले हम बात करेंगे कि डाइजेशन क्या होता है। अब डाइजेशन से पहले ज़रूरी है कि इसका फूड, जो हम फूड खाते हैं वो क्या होता है, अलग अलग चीज़ों से बना होता है। देखो पहले जो क्या, जैसे हमारे क्या है, कार को फ्यूल चाहिए, वैसे ही हमारी बॉडी को क्या है, फूड चाहिए, क्या है, काम करने के लिए। तो वैसे ही जो हम फूड खाते हैं वो क्या करता है, हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है और हमारी क्या है, बॉडी की प्रॉपर फंक्शनिंग करने में हेल्प करता है। अब हम देखेंगे जो फूड हम लेते हैं। अब जो हमारा फूड होता है वो एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म के अंदर होता है। उसके अंदर क्या होता है, बहुत सारी चीज़ें होती है हमारी। जैसे हमने बात की थी लिपिड, फैट या न्यूक्लिक एसिड हो गए हमारे, या कार्बोहाइड्रेट हो गई, प्रोटीन हो गई। ये सब चीज़ों से मिलके हमारा क्या होता है, फूड बना होता है। और इसको हमें डाइजेशन करने के लिए क्या है, डिफरेंट टाइप ऑफ हार्मोन, एंजाइम एंड डिफरेंट टाइप ऑफ क्या है, सोर्स की हमारी रिक्वायरमेंट होती है। अब हम बात करेंगे डाइजेशन क्या होता है। नाउ व्हाट इज डाइजेशन। डाइजेशन क्या होता है, ब्रेकिंग ऑफ फूड इनटू स्मॉल मॉलिक्यूल। अब जो भी हम खाते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट होता है, वो हमारी क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट जो हमारे फूड के अंदर, जैसे रोटी चावल इन सब के अंदर प्रेजेंट होता है, तो ये क्या होता है, एक डाइसैकेराइड या पॉलीसैकेराइड की फॉर्म में होता है। और इसको स्मॉलर कन्वर्ट करना, इसकी स्मॉलेस्ट फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करना ही हमें डाइजेशन कहलाता है। ठीक है। नेक्स्ट में अब जो हम बात करते हैं, हमारा जो डाइजेशन होता है वो क्या होता है, टू टाइप्स में होता है। एक तो जो हो गया हमारा फिजिकल या मैकेनिकल बोल देंगे, सेकंड होता है हमारा केमिकल। अब फिजिकल में जो बात करेंगे, अब ये जो हमारा क्या था, बर्गर था, ये बर्गर क्या है हमारा, अब स्मॉल पीसेस के अंदर क्या हो गया, टूट गया। अब ये कैसे टूटेगा, जैसे हम क्या करते हैं, कोई भी फूड को बाइट करते हैं और उसे चू करके उसको क्या करते हैं, हम स्मॉल फ्रेगमेंट या स्मॉल पीसेस के अंदर उसको कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये जो हमारा प्रोसीजर होगा इसको हम फिजिकल या मैकेनिकल बोल देंगे। जो हमारी टिथ और सलाइवा की हेल्प से क्या होगा, ये हमारा फूड ब्रेक डाउन होगा। उसके बाद केमिकल के अंदर क्या होगा, जैसे हमने बात करी थी कि अभी जो कार्बोहाइड्रेट होता है या हमारे जो और मोलिक्यूल होंगे, वो क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स फॉर्म के अंदर होते हैं। और उनको क्या करता है, जो ये कैची दिखा रखी है, ये जो लॉन्ग चेन थी हमारी, क्या करती है, उसको तोड़ने में हेल्प करती है। तो डाइजेस्टिव, जैसे हमारे माउथ के अंदर क्या होता है, सलाइवा के अंदर हमारा अमाइलेज एक एंजाइम प्रेजेंट होता है, जो क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक डाउन करता है इनटू सिमिलर फॉर्म। नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे, अब आता है इंट्रासेलुलर डाइजेशन। देखो हमने कई बार पढ़ा होगा इंट्रा और इंटर। इंट्रा का मतलब होता है कि हमारी खुद की बॉडी के अंदर, और जो इंटर होता है वो टू डिफरेंट चीज़ों के में होता है। जैसे हमने कभी सुना होगा इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन, इंटर कॉलेज कॉम्पिटिशन, तो उसमें क्या था, टू डिफरेंट चीज़ में होगा। लेकिन जो हमारा इंट्रा होता है वो क्या होगा, विद इन सेम सेल। अब जो होता है इसमें क्या होगा, हमारा इंट्रासेलुलर में क्या होगा, विद इन दिस सेल ऑफ साइटोप्लाज्म ऑफ सेल, कि जो क्या होगा, हमारी सेल के अंदर में जो साइटोप्लाज्म है उसके अंदर हमारा क्या होगा, ब्रेक डाउन होगा। अब देखो जैसे क्या होता है, ये हमारा क्या है, अमीबा है। अमीबा जो कहता है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, ये सिंगल सेल से बना होता है। इसके अंदर क्या है, स्मॉल बॉडी है, लाइसोसोम है। ये क्या कहते हैं, डाइजेस्टिव सब्सटेंस रिलीज करती है, जिससे क्या करता है, फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करती है। अब इसमें क्या दिखा रखा है, अमीबा फैगोसाइटोसिस। फैगो का मतलब होता है एनगल्फ करना, मतलब एनगल्फ का निकलने का मतलब क्या है, कि जो चीज़ थी पूरी की पूरी को उसको क्या करना, इनटेक कर लेना। अब जो अमीबा क्या करता है, वो शुड्डो बॉडी बना लेता है। शुड्डो मीन्स फॉल्स फीट। उसके क्या करता है, अपनी बॉडी को वो क्या करता है, इस तरीके से मूव कर लेता है, इस तरह से प्रोजेक्शन बना लेता है, ऐसे लगता है कि जैसे उसके पैर हों। अब वो क्या करेगा, जैसे ही उसको फूड के सराउंडेड क्या कर लेगा, वो शुड्डोपोडिया की फॉर्मेशन कर लेगा। अभी शुड्डोपोडिया इसमें दिख रहे हैं हमारे, और उस फूड को क्या कर लेगा, एनगल्फ कर लेगा, और क्या बना लेगा, हमारा फैगोसोम्स। अब ये क्या था, कुछ ऐसे एंजाइम, कुछ ऐसा सब्सटेंस रिलीज होगा जिसकी वजह से क्या होगा, कि जो हमारा बैक्टीरिया था वो डाइजेस्ट हो जाएगा। और क्या करेगा, डाइजेस्ट होने के बाद जो भी क्या था, वेस्ट था, उसको क्या कर देगा, एक्सपेल कर देगा। तो इस तरीका जो डाइजेशन होता है, ये इसको हम बोलते हैं इंट्रासेलुलर डाइजेशन। अब पढ़ते हैं नेक्स्ट, एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। अब एक्स्ट्रा क्या होगा हमारा,
जो एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन की बात करते हैं, ये क्या होगा, मोस्टली जो हमारे एनिमल्स होते हैं, जो हायर क्या होते हैं ऑर्डर के एनिमल होते हैं, उनके अंदर मिलता है। इसके अंदर क्या होता है, प्रॉपर क्या होगा, एक सिस्टम डेवलप होता है। ऐसा इसमें प्रॉपर डेवलपमेंट हमारा एक सिस्टम होता है कि उसमें फूड जाएगा, डाइजेस्टिव एंजाइम रिलीज होंगे और प्रॉपर डाइजेशन हमारा क्या होगा, सेल के अंदर होगा। प्रॉपर क्या है इसके लिए, एलिमेंट्री कैनाल से हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, उसमें क्या होता है, एक एलिमेंट्री ट्रैक होता है हमारा, और डाइजेस्टिव ग्लैंड होती है, वो क्या करती है, फूड को डाइजेशन में हेल्प करती है। तो उसके लिए क्या है, एक डिफाइंड सिस्टम होता है। ठीक है, इसमें भी बर्ड्स में भी है एक क्रोप, जो कि क्रोप और गिजार्ड होता है। गिजार्ड एक स्पेशल टाइप का ऑर्गन होता है, जो क्या करता है, जो हमारे बर्ड्स होते हैं वो क्या करते हैं, जनरली ग्रेन्स खाते हैं, और उसके डाइजेशन के लिए जो मेनली जो ऑर्गन होता है, ये गिजार्ड होता है, ग्रेन्स के क्या करने के लिए, डाइजेशन के लिए। अर्थवोम हो गया हमारा, अर्थवोम के अंदर भी क्रोप, गिजार्ड, इस टाइप के हमारे क्या होते हैं, ये डाइजेस्टिव सिस्टम प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट में बात करेंगे अब स्टेप्स ऑफ डाइजेशन प्रोसेस। अब जो हमारा डाइजेशन है वो क्या करता है, मेनली 4 स्टेप में से जाता है। सबसे पहले इंजेशन की बात करेंगे। इंजेशन का मतलब इनटेक, कि अंदर लेके जाना फूड को, कि कोई भी फूड होगा वो क्या कर लिया हमने, हमारे माउथ के अंदर गया। अब माउथ के अंदर जाने के बाद क्या होगा, मैकेनिकल प्रोसेस होगी, जो हमारा क्या था, फूड था, उसको क्या करेगा, पीसेस के अंदर कन्वर्ट करेगा। उसके बाद क्या हो गई, हमारी डाइजेशन प्रोसेस चलेगी, ब्रेकिंग डाउन इनटू न्यूट्रिएंट्स। जो फूड था उसको क्या करेगा, न्यूट्रिएंट्स के अंदर कन्वर्ट कर देगा। क्योंकि जो हमारा फूड होता है उसके अंदर प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, न्यूक्लिक एसिड, मिनरल्स, ये सब चीज़ें क्या होती है, प्रेजेंट होती है। तो उसको क्या करना है, सिंपलर फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करना है। तो अब क्या करेगा, वो अलग अलग क्या है, जैसे स्टमक के अंदर दिखा रखा है हमारा, स्टमक के अंदर HCl रिलीज होगा। ठीक है, पेप्सिन, ये सब क्या करते हैं, फूड के डाइजेशन में हेल्प करते हैं। उसके बाद इंटेस्टाइन की बात करेंगे, इंटेस्टाइन हमारा रिलीज करती है। ये सब अलग अलग से, पेनक्रियाज से भी हमारे कहते हैं, बाइल जूस वगैरह सब हमारे क्या करते हैं, डाइजेशन में हेल्प करते हैं। तो अगला जो है हमारा एब्जॉर्प्शन होगा। एब्जॉर्प्शन का मतलब क्या था, कि हमारा जो फूड डाइजेस्ट हो चुका है, ठीक है, वो अब न्यूट्रिएंट्स, अलग अलग न्यूट्रिएंट्स में बन गया है, और वो क्या करेगा, पूरी बॉडी को सप्लाई करेगा। ठीक है, और क्या करेगा, उसको पूरी बॉडी का जो हमारा क्या ब्लड के अंदर जाता है सारा का सारा, और ब्लड से पूरी बॉडी के अंदर सप्लाई होगा, जिससे हमारे क्या है, जो भी हमारी रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल करेगा, एनर्जी प्रोवाइड करेगा। या हमारे कोई भी टिश्यू है, सब प्रोटीन होता है, प्रोटीन का क्या करता है, रिपेयरिंग ऑफ सेल्स, कोई भी हमारी डैमेज सेल है या कुछ भी, उसको क्या करता है, रिपेयर करने में हेल्प करता है, ग्रोथ में हेल्प करता है प्रोटीन। उसके बाद है इजेशन, इजेशन एग्जिट, जो भी क्या करेगा, हमारा अनडाइजेस्टेड फूड था या वेस्ट था, वो क्या करता है, हमारी एनस के थ्रू से क्या करता है, हमारा एक्सपेल हो जाता है। तो इसको हम बोलते हैं इजेशन। तो ये जो हमारा डाइजेशन था, ये 4 स्टेप्स के अंदर कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम। अब जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, इसके 2 पार्ट्स होते हैं, एक तो ट्रैक, दूसरा क्या होता है, हमारा ग्लैंड। अगर ट्रैक की बात करेंगे, ट्रैक जनरली एक रास्ता हो गया जहाँ से हमारा क्या करेगा, फूड पास आउट होगा। और ग्लैंड वो ऑर्गन होते हैं जो क्या करते हैं, हमारे जूस की, एंजाइम की सिक्रीशन करते हैं, जो हमारे डाइजेशन में हेल्प करेंगे। अब जो हम बात करते हैं डाइजेस्टिव ट्रैक की, फर्स्टली जो हमारा हो गया माउथ। ठीक है, माउथ के अंदर हमारी टंग, टीथ, और हमारे क्या होंगी, जो सलाइवा होता है, वो डाइजेशन में हेल्प करता है। नेक्स्ट, अभी भी इनके बारे में सिर्फ एक ओवरव्यू दे रही हूँ, आगे हम इनको डिटेल में पढ़ेंगे। नेक्स्ट जो होता है हमारा ट्यूबुलर, जो क्या था, स्ट्रक्चर होता है इसोफेगस, जो क्या करता है, हमारे कनेक्शन में हेल्प करेगा, किसके, माउथ टू स्टमक। उसके बाद हमारा लार्ज इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, देन एनस। और जो डाइजेस्टिव ग्लैंड की बात करेंगे, डाइजेस्टिव ग्लैंड कौन सी है, हमारी सलाइवरी ग्लैंड। ठीक है, पेनक्रियाज, लीवर, गैस्ट्रिक ग्लैंड एंड इंटेस्टाइनल ग्लैंड, ये हमारी क्या होती है, डिफरेंट टाइप ऑफ डाइजेस्टिव ग्लैंड है, जो डाइजेस्टिव जूस रिलीज करती है, जिससे हमारा क्या है, कॉम्प्लेक्स फूड सिंपलर फॉर्म के अंदर कन्वर्ट होता है। अब पढ़ेंगे ओरल कैविटी। ओरल कैविटी के अंदर हमारा क्या होता है, टीथ, टंग, ठीक है, और टंग के ऊपर हमारे टेस्ट बड, ये हमारा क्या हो गया, अपर लिप हो गया। ठीक है, अपर लिप जो होता है, जो उसकी अटैचमेंट होगी मसूड़ों के साथ, गम्स के साथ, इसको बोलते हैं हम सुपीरियर, सुपीरियर ऊपर वाला हो गया, और लेबियल फेरेनुलम,
और जो हमारा नीचे वाला हो गया लोअर लिप हो गया, लोअर को हमने क्या बोलते हैं, इन्फीरियर लेबिलियम फेरेनोबल। उसके बाद जो हम बात करेंगे टीथ आगे, टीथ के अगर जो हम देखते हैं टीथ हमारे अंदर के देखेंगे तो हमारा जो उसमें क्या होती है, जो उसकी रूफ होती है, जो हम इन्फीरियर वाली देखेंगे जो आगे वाली होते हैं वो काफ़ी हार्ड होती है, जो हमारे पैलेटाइन बोन से बनी होती है। और जो इनर वाली होगी आगे हम टच करके देखें तो उसको अंदर देखेंगे तो वो जो सॉफ्ट की होगी हमारी। उसके बाद जो हमारा ये क्या है, यूवेला है। टॉन्सिल हमारी क्या होती है, ये एक हमारे प्रोटेक्टिव ग्लैंड होती है। जैसे जब हमारा इन्फेक्शन वगैरह, जैसे कई बार बोलते हैं ना कि टॉन्सिल हो गई, कभी हमें इन्फेक्शन हो जाता है, कोई भी बॉडी बैक्टीरिया में हमारी बॉडी के अंदर बैक्टीरिया या कोई भी इन्फेक्शियस एजेंट एंटर कर जाता है तो ये स्वेलन हो जाती है, उसको एक प्रोटेक्ट देती है कि ताकि उससे क्या इन्फेक्शन को कम कर सके। उसके बाद ये हो गया हमारा फ्लोर ऑफ माउथ, नीचे वाला लोअर लिप, टंग। अब टंग की क्या होता है, हमारा मस्कुलर ऑर्गन होता है काफ़ी ये, और हमारे क्या करता है, स्वेलिंग ऑफ फ्लूड, जो हम फूड खाते हैं उसको निगलने में मदद करता है। अब अगली स्लाइड में देखें ह्यूमन टीथ। जो ह्यूमन के टीथ होते हैं अगर उसके बात करेंगे तो वो क्या होते हैं, अलग अलग तरीके से जो उनको डिफाइन कर रखा है वो उनके क्या है, ओरिजिन पे कर रखा है। जो थीकोडोंट आते हैं हमारे, थीकोडोंट के अंदर थीको का मीन्स होता है रूट, कि जो क्या होंगे, रूटेड होंगे। जैसे अब देखो ये हमारा क्या गम्स हो गए, और इसके अंदर क्या है, हमारे टूथ इनसाइड प्लेस है, उसके अंदर घुसे हुए सॉकेट के अंदर फिट है। तो इस चीज़ को हम बोलते हैं थीकोडोंट। थीक का मीन्स हो गया, थीको का मीन्स रूट, और डोंट का मीन्स होगा टीथ, कि जो रूटेड होंगे सॉकेट के अंदर फिट होंगे उसको हम बोल देते हैं हम थीकोडोंट। उसके बाद डाइफाइड्रेंट। डाइफाइड्रेंट का मतलब होता है कि जो हमारे टीथ होते हैं वो उनका क्या था, टू सेट आता है। फर्स्टली जो टेम्परेरी टीथ होते हैं जिसको हम बोलते हैं कि बच्चे के दूध के दांत हैं, अब ये हमारे दिखा रखे हैं। जो टेम्परेरी टीथ होते हैं उसके अंदर क्या होते हैं, हमारे प्री मोलर एब्सेंट होते हैं। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो मिल्क टीथ के अंदर कौन से टाइप के हमारे टीथ प्रेजेंट नहीं होते, तो क्या होंगे, हमारे प्रीमोलर। लेकिन जो हमारे अडल्ट में हो जाते हैं, अडल्ट में हमारे क्या होंगे, प्रीमोलर डेवलप हो जाते हैं। ठीक है, तो अब जो मिल्क टीथ है या टेम्परेरी टीथ है वो टूटने के बाद वो क्या है, परमानेंट टीथ के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। अगर दांत टूट गया तो दोबारा नहीं आएगा। ठीक है, तो इस टाइप के जो हमारे टीथ होते हैं इसको हम बोलते हैं डाइफाइड्रेंट। उसके बाद हम बात करते हैं हिट्रोडोंट। अब ये क्या है, शेप के हमारे शेप के बेसिस पर उसको डिवाइड कर रखा है। हिट्रो का मतलब होता है डिफरेंट, डिफरेंट टाइप ऑफ डेंटेशन, मतलब जो हमारे टीथ होंगे वो अलग अलग तरह के होंगे। जैसे होमोडोंट का सेम हो गया कि जो भी सारे टीथ हैं सब हमारे क्या है, सिमिलर शेप एंड सिमिलर साइज के हैं। बट इन केस ऑफ हिट्रोडोंट दे हैव डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ। अब अलग अलग से इनके बारे में पढ़ेंगे। ये आ गए हमारे हिट्रोडोंट टीथ। अब इसमें जो बात करते हैं हम, हिट्रोडोंट टीथ में क्या आएगा, सबसे पहले जो बात करेंगे, अब जो हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ टीथ में इंसीजर जो टीथ आता है ये क्या होता है, हमारा चीजल शेप का होगा, चीजल जो इसकी शेप होगी। और ये जनरली कहाँ प्रेजेंट होता है, मोनोरूट होगा। ये जो गैनोइंग एनिमल होते हैं, जो कुतरने वाले, जैसे चूहे हो गए, रैबिट हो गए, उनके जो देखेंगे हम इंसीजर जो टीथ होते हैं वो काफ़ी बड़े बड़े होते हैं, काफ़ी वाइड होते हैं। और रैबिट के अंदर तो क्या होता है कि जो इंसीजर होती है उनकी जो पल्प कैविटी होती है वो वाइड ही रहती है, जिस वजह से उसके जो टीथ होंगे काफ़ी वाइड होते हैं। लेकिन इन ह्यूमन केस, अगर ह्यूमन की बात करें तो जो हमारी पल्प कैविटी होती है वो डिक्रीज हो जाती है। पल्प कैविटी जो हमारे टूथ के अंदर होती है वो डिक्रीज हो जाती है, उस वजह से हमारे जो टीथ होते हैं इतने वाइड नहीं होते एज कंपेरिजन रैबिट। उसके बाद हम जो बात करेंगे कैनाइन की बात करेंगे, ये क्या होते हैं, हमारे लॉन्ग और पॉइंटेड होते हैं। ठीक है, और ये भी हमारे क्या होंगे, मोनो रूट होंगे। सिर्फ हमारा जो क्या होता है, मोलर होता है उसके अंदर ही 2 या 3 हमारी क्या होती है, रूट प्रेजेंट होती है, जिसको बाइकस्पेड या थ्री कस्पेड बोल देते हैं। जनरली इसमें 3 हमारी क्या होती है, रूट प्रेजेंट होते हैं, उसको ट्राइकस्पेड बोल देते हैं हम। तो अब जो बात करेंगे, अब कार्निवोर्स के अंदर देखते हैं, जो टाइगर या को जो भी हमारे कैट या डॉग होंगे उनके अंदर जो कैनाइन टीथ होते हैं वो हाईली डेवलप होते हैं, काफ़ी बड़े बड़े होंगे। जैसे वैम्पायर का भी देखा होगा, वो बड़े बड़े क्या देखा होगा ना, उसके बड़े बड़े दांत होते हैं, वो क्या करते हैं, किसी की नेक पे जाके अटैक कर देते हैं, उसको पूरा ब्लड सक कर लेते हैं। तो ये जो भी क्या करते हैं कैनाइन टीथ होते हैं, ये कहते हैं टीयरिंग
जो हमारा कहते हैं मांस वगैरह मीट वगैरह इसको फाड़ने में और हेल्प करते हैं। तो जो भी हमारे कैनाइन कार्निवोर्स होते हैं उनमें ये टीथ डेवलप होते हैं। उसके बाद जो बात करेंगे हमारा प्री मोलर या जो हमारे क्या होंगे मोलर। प्री मोलर के अंदर जो हम शेप देखेंगे ये ट्रायंगुलर शेप का है हमारा, ठीक है। और जो इसमें देखेंगे हमारा जो मोलर के अंदर है ये रेक्टेंगुलर शेप क्रिएट कर रहा है। तो जो उसका जो हमारा क्राउन रीजन होगा वो क्या होगा हमारा रेक्टेंगुलर शेप होगा। और जो उसकी रूट की बात करेंगे हमारी क्या होगी वो 2 या 3 हमारी रूट प्रेजेंट होगी। अब जनरली देखते हैं कोई भी चीज़ को हमने फूड खाया, सपोज करो कोई भी हम फूड खा रहे हैं, सबसे पहले बाइटिंग का जो काम करेंगे वो इंसीजर टीथ करते हैं। उसके बाद चोइंग या जो चबाना उसको ग्राइंड करना चर्निंग करना वो हमारे जो प्रीमोलर और मोलर टीथ हैं वो करते हैं, ठीक है। अब पढ़ेंगे हम टीथ नेम, प्राइमरी और सेकेंडरी टीथ। प्राइमरी के अंदर आ जाता है हमारे टेम्परेरी टीथ और सेकेंडरी के अंदर आ जाता है हमारा परमानेंट टीथ। अब जो प्राइमरी टीथ के अंदर बात करेंगे हमारे प्राइमरी के अंदर क्या होता है हमारा 2 पेयर्स क्या होते हैं इंसीजर के होते हैं जो अपर में प्रेजेंट होंगे और 2 पेयर क्या होंगे हमारे लोअर के अंदर होंगे। तो अगर इसकी डेंटेशन की बात करेंगे, डेंटेशन फॉर्मूला की बात करेंगे तो ये क्या होगा हमारा टूज क्या होंगे हमारे इंसीजर। उसके बाद बात करेंगे हमारे कैनाइन्स क्या हैं 1 पेयर कैनाइन हो गया। तो जो हमारा क्या आ गया, ठीक है। ये हम क्या करते हैं डेंटेशन फॉर्मूला की बात कर रहे हैं। और इसमें क्या होता है हमारे प्रीमोलर एब्सेंट होते हैं तो 2 पेयर्स क्या हो गए हमारे अपर में हो गए और 2 पेयर्स क्या हो गए हमारे लोअर में हो गए किसके मोलर के। तो इसमें क्या होगा हमारा 0 ये किस लिए आ गया प्रीमोलर के लिए आ गया और हमारे 2 पेयर किसके थे मोलर के और इनटू में 2 ये हमारे टोटल टीथ हो गए कितने हो गए 2 पेयर, ठीक है। अगर देखो इसको करेंगे 2 1 3 3 + 2 5 नीचे भी 5 हो गया 10 इनटू में 2 कितना गया 20। तो जो टेम्परेरी टीथ होते हैं वो कितने होते हैं हमारे 20। लेकिन अगर हम बात करते हैं अडल्ट में जो टीथ होते हैं वो 32 होते हैं। अब देखो कैसे होंगे, इसमें क्या सेम आ गया 2 इसमें थे तो 2 इसमें भी आ गए, ठीक है। अब इसमें क्या थे कैनाइन का 1 पेयर था 1 पेयर आ गया। अब इसमें क्या है प्री मोलर प्रेजेंट होते हैं तो 2 पेयर किसके हो जाएंगे हमारे प्री मोलर के हो जाएंगे। उसके बाद हम क्या बात करेंगे 3 पेयर जो हमारे होंगे वो किसके होंगे मोलर के। तो इसका अगर हमारा फॉर्मूला देखेंगे तो कितना हो गया 2 1 3 एंड क्या होगा हमारा 5 5, ठीक है। और ये हमारा 3 हो गया कितने हमारे क्या हो गए 8 8 16 16 2 जा 32। तो ये जो हमारे टीथ थे क्या टोटल 32 बन गए। अब जो हम बात करते हैं जो हमारे लास्ट वाले टीथ होते हैं हमारे जो ये लास्ट वाले 2 पेयर्स होते हैं इसको विजडम टीथ भी बोल देते हैं, ठीक है। जो हमारे बात करे थे टोटल जो हमारे क्या थे 12 टीथ थे तो इनमें से क्या होते हैं हमारे 4 टीथ क्या होते हैं हमारे विजडम टीथ होते हैं। और ये क्या करते हैं अडल्ट के अंदर हमारे आते हैं। और ये जब भी विजडम टीथ ग्रो करते हैं तो हमारी क्या होता है काफ़ी ज़्यादा पेनफुल होते हैं। ये कई बार तो लोगों को फीवर तक हो जाता है इतने मतलब ये जब दांत निकलते हैं इससे। लेकिन ये वेस्टिजियल ऑर्गन है। अब हम बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ टूथ कि टूथ जो है उसका क्या स्ट्रक्चर है। टूथ का जो हम पार्ट्स में इसको 3 पार्ट्स में हम डिवाइड कर देते हैं। फर्स्ट जो हमारा क्या होता है क्राउन, फर्स्ट क्या होगा क्राउन। उसके बाद ये जो क्या है अपर रूटेड जो हमारा है उसको हमने क्राउन बोल दिया। जैसे बोलते हैं कि क्राउन हमारा जो सर का ताज होता है वो सर पे लगता है। तो जो ऊपर वाला होगा स्ट्रक्चर हमारा वो क्या होगा क्राउन होगा। उसके बाद जो लोअर वाला है ये वाला रीजन है इसको रूट बोल देंगे। और जो हमारा क्या है अपर दी रूट एंड लोअर दी क्राउन जो रीजन होगा उसको हम बोल देंगे नेक। तो हमारा क्या हो गया फर्स्ट क्राउन सेकंड नेक और थर्ड हमारा हो गया रूट। तो इसको हम क्या करते हैं 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड करते हैं। अब जो बात करते हैं टूथ की जो आउटर लेयर होती है ये सबसे हार्डेस्ट पार्ट होता है पूरी बॉडी के अंदर। हमारी पूरी बॉडी के अंदर बात करते हैं सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस क्या होता है वो एनेमल होता है। एनेमल जो होती है वो हमारी किस चीज़ की बनी होती है कैल्शियम फॉस्फेट की, ठीक है। ये हमारी किस चीज़ की बनी होगी
कैल्शियम फोस्फेट की। और ये जो इसके अंदर कैल्शियम फोस्फेट होता है वो 76% मिलता है। और इसके अंदर क्या होगा, हमारा एनिमल की बात करते हैं, ये एक्टोडर्मल ओरिजिन के अंदर होती है और कैरेटीन और ओसिन प्रोटीन भी इसके अंदर बना होता है। उसके बाद हम आगे पढ़ेंगे, इसकी जो सेकंड लेयर आती है डेंटाइन। डेंटाइन क्या होती है, ये मीजोडर्मल होती है। इसके अंदर, ये भी इसके अंदर भी क्या था, कैल्शियम फोस्फेट होता है, बट 64% होगा ओनली। इसके अंदर 64% था, और जो हमारे इसके अंदर था, एनिमल के अंदर था, वो 76% था। इसके अंदर क्या होता है, एक साइटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शन होती है, जो क्या करती है, इसके अंदर एक इस तरीके की क्या होती है, हमारी प्रोजेक्शन होती है, जिसको हम कैनालकुली बोल देते हैं, जो क्या करती है, हमारा डेंटाइन रिलीज करती है। ठीक है। उसके बाद जो हम बात करते हैं सॉफ्ट पल्प, इसके अंदर क्या आ गई, हमारा सॉफ्ट पल्प है। अब जो हम क्या करते हैं, अडल्ट की बात करते हैं, तो जो पल्प कैविटी होती है वो साइज के अंदर डिक्रीज हो जाती है। लेकिन अगर रैबिट की बात करेंगे तो रैबिट के अंदर क्या करती है, ये जो कैविटी थी ना, ये वाली जो कैविटी होती है पल्प कैविटी, ये क्या करती है, वाइड रहती है। इस वजह से अगर उसके टीथ देखते हैं तो काफ़ी वाइड वाइड से उसके टीथ होते हैं एज कंपैरिजन ह्यूमन। और उसके बाद जो हम देखते हैं रोटेटरी के स्ट्रक्चर के अंदर, ये जो हमारे होते हैं थीकोडोंट होते हैं, क्योंकि क्या होता है, हमारे एक सॉकेट के अंदर फिट होते हैं। और ये जो इसके अंदर क्या होता है, सप्लाई ऑफ ब्लड वेसल नर्व, ये जो क्या करता है, पूरी इसके अंदर सप्लाई करने में हेल्प करता है। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आगे का टॉपिक है जो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।